पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच आज भारत एक अहम रक्षा सौदा कर सकता है। भारत और फ्रांस आज दिल्ली में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर दस्तखत कर सकते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी सौदे पर हस्ताक्षर को लेकर फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों की ये माने तो आज करीब 63,000 करोड़ की डील पर फ्रांस के रक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में भारत में फ्रांसीसी राजदूत दस्तखत कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। रेंज होगी इसकी 3,700 किलोमीटर की और स्पीड, आप रफ्तार देख रहे हैं, रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खास डिजाइन किया गया है और इसे इंडियन नेवी INS विक्रांत पर तैनात करेगी। ये 50,000 फीट ऊंचाई तक जा सकता है। ये सक्षम है 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में और बेहद कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसमें सबमरीन खोजने वाले एडवांस रडार भी लगे हुए हैं और ये कई तरह की घातक मिसाइलों से लैस है। मिटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइलें इसे दुश्मन का काल बनाती हैं और ये लेजर गाइडेड बम से भी लैस है। इसमें अब एंटी शिप मिसाइल भी लग जाएगी और इसकी एडवांस रडार टेक्नोलॉजी और सेंसर इसे नेवी के बाकी फाइटर जेट्स के मुकाबले बेहतर और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। तो देखिए, इंडियन नेवी की ताकत बढ़ने वाली है और इस बीच नेवी अपनी तैयारियों को लगातार परख भी रही है, जिसके तहत लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए कई एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है। ये आतंकियों को पालने वालों को खुली चुनौती है। ऐसे ही आसमान में उठेंगे और फिर खाक में मिला देंगे। थल, नभ और जल, दुश्मन को हर मोर्चे पर इसी तरह नेस्तनाबूद करने का ये भारतीय नौसेना का होमवर्क है। जहाज से लॉन्च होने के बाद मिसाइल ने अपना टारगेट पहचाना और फिर उसका पीछा किया। मिसाइल जिस चीज का पीछा कर रही है वो अपनी दिशा बदलती है तो मिसाइल भी दिशा बदलती है और आखिरकार मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद कर ही अरब सागर में गिरी। भारतीय नौसेना के इस वीडियो से पाकिस्तान में हड़कंप है। अरब सागर में नौसेना के जंगी जहाजों ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान किस तरह से तैयार है। नौसेना के जहाज जब अरब सागर में उतरे तो हर तरफ हलचल मच गई। नौसेना ने कई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की। इस एंटी शिप फायरिंग ड्रिल में ब्रह्मोस मिसाइल को भी शामिल किया गया। नौसेना की यह तैयारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की तैयारी को परखने के लिए की गई थी, ताकि दुश्मन को सबक सिखाने का जैसे ही आदेश मिले इसी तरह से दुश्मन को पलक झपकते खाक में मिला दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मासूम लोगों को मारा जाएगा तो कोई भी देश खामोश बिल्कुल नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। ओवैसी ने पर्यटकों का धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों की तुलना ISIS से की। इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। तुम तो ISIS के जानशीन हो जो हरकत की है। इसके साथ ही ओवैसी ने कश्मीरियों को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी पलटवार किया और साफ कहा कि अगर कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। दुनिया के कई मुल्क इस हमले की निंदा कर रहे हैं। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और ईरान के राष्ट्रपति ने PM नरेंद्र मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। दोनों देश के नेता इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद को हर रूप में खारिज किया जाना चाहिए। वहीं PM मोदी ने भारत की इस दृढ़ प्रतिज्ञा को दोहराया कि इस घिनौने अपराध के अपराधियों और उनके समर्थकों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इधर खाड़ी देश भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब और मिस्र भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो भाईचारे वाले पड़ोसियों के बीच बेहतर समझ बनाने के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
हालांकि भारत किसी भी विदेशी देश द्वारा मध्यस्थता का लगातार विरोध करता रहा है, लेकिन उसने लगभग पूरे राजनयिक समुदाय को हमले के संभावित पाकिस्तान लिंक के बारे में जानकारी दी है। भारत ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकवाद को समर्थन देता रहता है। पहलगाम हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर है। शहर शहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। पहलगाम हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। श्रीनगर में लोगों ने घंटाघर लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी पहलगाम हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और आतंकियों पर एक्शन लेने की मांग की। चंडीगढ़ में जम्मू कश्मीर के छात्रों ने पहलगाम हमले के खिलाफ सुकना झील के पास कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ वीएचपी ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दिल्ली में पहलगाम हमले के खिलाफ आम लोग भी सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट मार्च निकाला। झारखंड के रांची में हिंदू संगठनों ने आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में लोगों ने हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी पहलगाम हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। विरोध मार्च में महिलाएं भी शामिल हुई। सिक्किम की राजधानी में भी प्रोटेस्ट मार्च हुआ, जिसमें राज्य के सीएम प्रेम सिंह तमांग भी शामिल हुए। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आज 8वां दिन है और पहलगाम में अशमुकाय काम दरगाह है, जहां पर फिल्म बजरंगी भाईजान के गाने भर दे झोली मेरी या मोहम्मद की शूटिंग यहां पर हुई थी। आपको बता दें कि यहां पर 275 सीढ़ियां चढ़कर लोग मन की मुराद के लिए जियारत करने जाते हैं। वहां पर पहुंची एबीपी न्यूज की संवाददाता चित्रा त्रिपाठी, जिन्होंने आम लोगों के साथ बातचीत की है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अशमुकाम दरगाह में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जियारत के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। एक तरफ मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों की अपार आस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं ताकि इस जगह को देखा जाए। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं? अब मुंबई से आए। अच्छा लगा यहाँ पर? हाँ, अच्छा लगा। ऑफ कोर्स शांति है। आप लोग घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी अच्छा? पहलगाम बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो हुआ उसका भी हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना मांगता था। कैसा है माहौल यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आतंकी हमले के बाद डर लगा था थोड़ा सा? यहाँ पर शांति है। आप लोग अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट बेखौफ आए वो? हाँ, कोई डर? कोई नहीं, वो बेझिझक आए कश्मीर घूमने के लिए, कोई डर नहीं है। उनको इस्तेमाल करने के लिए कश्मीर खुले दिल से उनको इस्तेमाल करते हैं हम। तो अशमुकाम दरगाह की तस्वीरें आपने देखी, तो वहीं पहलगाम में एक बार फिर से देखा आपने चहल पहल बढ़ने लगी है। पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों में डर है। सुरक्षा बलों की तैनाती से उनका हौसला लेकिन कायम है। ये तस्वीरें पहलगाम की है, जहां 22 अप्रैल के हमले के बाद वीरानी छा गई थी, लेकिन अब वहां पर्यटकों के आने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। हालांकि आम दिनों से अलग तस्वीर दिख रही है। यहाँ सुरक्षा बल भी तैनात हैं। जो अब एक तस्वीर है यहाँ पर पहलगाम की, वो जो है वो एक अच्छी और राहत देने वाली, सुकून देने वाली एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो टूरिस्ट है वो अब यहाँ पर पहलगाम का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। पहलगाम की जिस बैतरन घाटी में आतंकी हमला हुआ, वहाँ के आसपास के जंगलों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है। इसीलिए सुरक्षा बल के जवान पहलगाम के ऊपर की ओर सैलानियों को जाने नहीं दे रहे। बैतरन घाटी की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर भी सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। स्थानीय लोग हैं वो भी, जिनके घर जो है वो इस रास्ते पर हैं, उस रास्ते पर भी उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है। अगर उनके वाहन हैं किसी तरीके का, तो फिर वाहनों को खोल करके उसकी जो तलाशी है वो ली जा रही है। और इसके अलावा जो लोग भी जा रहे हैं उनकी भी सघन चेकिंग की जा रही है। हरिद्वार में हाईवे पर जंगली हाथी के पहुंचने से हड़कंप मच गया। लोग हाईवे पर हाथी को देखकर हैरत में पड़ गए। हालांकि कुछ देर बाद ही हाथी जंगल की तरफ लौट गया। हरिद्वार में एक जंगली हाथी अचानक ही हाईवे पर पहुंच गया, जहां पर वो बीच सड़क चहलकदमी करता दिखा। हाथी को देखने के बाद मौके पर मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। कुछ लोग इसे देखकर खौफजदा भी नजर आए। हाथी के हाईवे पर पहुंचने की वजह से लंबा जाम भी लग गया। हालांकि गनीमत रही कि हाथी गुस्से में नहीं था, वो सिर्फ हाईवे पर घूम रहा था। हाथी के आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन उसने किसी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बस हाईवे पर इधर उधर घूमता दिखाई दिया।
हाथी को देखने के बाद कई लोग उसका वीडियो बनाते भी नजर आए। स्थानीय लोगों की माने तो बढ़ती गर्मी की वजह से जंगल में पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। शायद पानी की तलाश में ही ये हाथी भी दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर आ पहुंचा था, जो कुछ देर तक यूं ही सड़क पर इधर उधर घूमता रहा और कुछ देर बाद वापस जंगल की ओर लौट गया, जिसके बाद कहीं जाकर हाईवे पर ट्रैफिक को दोबारा शुरू कराया जा सका। और अब बात बिहार की, जहां की राजधानी पटना में एक बेकाबू इनोवा कार की वजह से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी की हालत साफ बयां कर रही है कि हादसा कितना भयंकर था। तस्वीरें पटना के बेली रोड की हैं। बीती रात जहां पर रफ्तार के कहर का दिल दहला देने वाला मंजर दिखा, इस गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक कंट्रोल खो दिया और अफरा तफरी मच गई। बेकाबू इनोवा ने हादसे के वक्त वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को टक्कर मारी, कई राहगीरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ियों को टक्कर मारते हुए, लोगों को कुचलते हुए ये गाड़ी आगे जाकर बीच सड़क पर पलट गई। घायल राहगीरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में इनोवा सवार लोग भी घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। ये गाड़ी के आगे का हिस्सा, जिस गाड़ी ने ओवर स्पीड की वजह से कई लोगों को अपनी चपेट में लिया, उस गाड़ी की भी स्थिति किस तरह है ये आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। आगे का शीशा पूरी तरह चकनाचूर है और बोनट के आगे बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये देख के साफ स्पष्ट हो पा रहा है कि वो घटना कितनी भयावह और कितनी डरावनी रही होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।